अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग अभी बैठ कर के, बहन भी आ गई थी यहाँ बाज़ार के पास। उसके बाद चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो चाय बना रहे हैं, चाय चढ़वा। अब बैठ के नाश्ता करते, उसके बाद बाकी काम करेंगे। बहन भी आई हुई हैं, सब्ज़ी लेने आई थी वो। अब भी नाश्ता चाय पी के चल जाएंगी नाश्ता करके। बच्चे लोग को लाने आता, फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी, समझ में नहीं आ रहा। सब्ज़ी निकाल के रखूँ, क्या बनाऊँ। रोज़ का यही टेंशन है। ठंड इतनी लग रही है ना, ऐसा लग धूप में जाके ना 1 घंटा बैठ जाओ चुपचाप ना। धूप अच्छा लग रहा नहीं, सोच रही हूँ सब्जी काटूंगी बैठ के धूप में जा करके, अच्छा लगेगा। तो हम लोग, मेरा नाश्ता हो गया, खाना नहीं हुआ है, सॉरी। सब काम हो गया कंप्लीट। और मैं नमाज भी पढ़ ली जोहर का। ठंड इतनी लग रही है कि मैं स्वेटर निकाली नहीं हूँ। और बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे, चर्चा जाते हैं आप सबसे। तो आज काम 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 तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, बट सब ज़रूरी है। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा बात करते हैं आप सबसे। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है ऐसे बातें करना। ऐसे तो मैं वॉइस ओवर भी डाल सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ आप सबसे। कभी कभी ऐसा लगता है कि बात कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ब्लॉग ऐसे वॉइस ओवर भी डाल देती हूँ। और मुझे एक जन का कमेंट आया था ना, अभी 2-3 दिन पहले ही, कि एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी स्टोरी सेम मेरी स्टोरी है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरी अभी जस्ट मतलब कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, ज़्यादा एज नहीं है उसकी, 20 साल की है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के बाद बाहर चल के फ़ौरन, और वहाँ से मुझे तलाक दे दिया। तो मुझे आप बहुत मतलब मेरा क्या कसूर था, इतने कम एज में मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उनकी स्टोरी सुन के मुझे इतना दुख लगा, मैंने उसे रिप्लाई भी किया। और मैं सोची कि उसी की स्टोरी पे मैं आज बात करती हूँ। मुझे इतना दुख लगा कि मतलब कि एक बच्ची का कसूर क्या था इतना कम एज में। सही बात है, उसको कितना, एक लड़की कितना ख्वाब लेके जाती है, शादी करती है तो क्या क्या सपने मतलब देखती हैं, और उसके साथ ऐसा हो जाता है, ऐसा शौहर मिल जाता है तो बहुत दुख होता है। और ऐसी ना जाने कितनी सारी बहनें हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसा तकलीफ़ हूँ। मैं तो ऐसे दूसरों का दर्द सुनती हूँ ना, कहानी स्टोरी सुनती हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब इतना ज़्यादा कि मुझे एकदम रोना आता है कि या अल्लाह ऐसे बच्चों के साथ क्यों होता है। नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह की मर्ज़ी होती है हर चीज़ में। तो इंसान, बस मैं यही बोलूँगी कि जिसके साथ भी ऐसा होता है तो वो सब्र करे और हिम्मत रखे, हिम्मत कभी नहीं हारे। अगर आप सही हैं ना, तो आप हमेशा अल्लाह पे अपना ईमान अल्लाह पे रखें कि अल्लाह है वो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ सबको कि वो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। तो अगर आप सही है ना, तो आप अल्लाह पे यकीन रखें और अपना काम ईमानदारी से करते जाएं। आप बस हिम्मत रखें। हिम्मत कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे कि हम लड़की हैं, हम कमज़ोर हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, हम आदमी के साथ रहेंगे, आदमी की ज़रूरत है, आदमी ही के साथ मतलब एक शौहर के साथ रहना ज़रूरी है, या उसके साथ ही हमारी ज़िंदगी कटेगी, ऐसा नहीं है। लगता है शौहर बीवी का रिश्ता ऐसा है कि लगता है इंसान को कि एक दूसरे, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया। लेकिन मैं इसीलिए ना, मुझे ना किसी भी जेंट्स पे भरोसा नहीं है। अगर कोई देख रहे होंगे मुझे जेंट्स, तो मुझे मतलब बोलेंगे भी कि जेंट्स के अगेंस्ट बोल रही है, खिलाफ बोलती हैं ये। तो मैं इसीलिए 2 साल 10 साल 20 साल 25 साल के बाद जो जेंट्स धोखा देते हैं, आदमियों की फितरत में होती है धोखा देना, पता है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता ये अपना रिश्ता एक इंसान एक लड़की के साथ इज्जत से क्यों नहीं निभा सकते हैं। मुझे बहुत ही दर्द होता, बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं किसी के बारे में सोचती हूँ। मैं कभी कभी अपने बारे में सोच के मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं इतने साल थी और एक इंसान ऐसा कर दिया मेरे साथ। फिर औरों को सुनती हूँ तो मुझे इतना मतलब ना बहुत ज़्यादा दुख होता है दिल से। मेरा अल्लाह जानता है, कभी कभी मैं बहुत सोचती हूँ कि, लेकिन एक इंसान बहुत वाकई मर्द की फितरत में होता है धोखा देना। वो देता ही है, चाहे वो 2 साल बाद दे, 10 साल के बाद दे, लेकिन देगा ही देगा। मुझे ना इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं सब बहनों से यही गुजारिश करूँगी कि आप हिम्मत कभी ना हारें। कोई साथ निभा रहा है, आपके साथ अच्छे से रह रहा है तो सही है। अगर आपको कोई छोड़ के चल गया है ना, तो जाने दें, उसे बिल्कुल जाने दें। और अपना आप अच्छे से रहें। अपने बच्चे हैं तो बच्चों के साथ रहें, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ जिए। नए बच्चे हैं तो अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करें, कुछ बने, एटलीस्ट कुछ बने, अपने पैरों पे सेल्फ डिपेंड बनना ना बहुत ज़रूरी है। हम क्या है, हम सेल्फ डिपेंड नहीं है, हम पूरा एकदम कुछ नहीं है।
और हम अपने आदमी पे डिपेंड रहते हैं कि नहीं जो करेगा वो करके देगा, अगर वो छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या होगा, नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका क्या होगा, आपके साथ अल्लाह है ना, अच्छा होगा। अगर छोड़ के चल गया है ना, देखो किसी के जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी रुक नहीं जाती है। ज़िंदगी वैसी रहती, थोड़ी दिक्कतें परेशानी आती हैं, बट वक्त के साथ धीरे 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 ना बहुत कुछ होता है, अच्छा होता है। अल्लाह पाक अच्छा करते हैं। अल्लाह हो सकता है अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहे हैं कि ये इसको तकलीफ़ देख के मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये इंसान मतलब कितना सब्र करता है, अल्लाह पे कितना यकीन करता है, कितना मतलब इसके अंदर पेशेंस है। तो हमें ना सब्र रखना है और हिम्मत से काम लेना है। बस मैं यही जानती हूँ। मैं भी बहुत टूट गई थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे हालात से गुजरी हूँ, पर अब धीरे धीरे बहुत हिम्मत आ गई है। इतना ज़्यादा ना कि अपनी लड़ाई मैं लड़ सकती हूँ, जी सकती हूँ, दिखाऊँगी मैं दुनिया को और उस इंसान को कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। वाकई मैं कमज़ोर नहीं हूँ और ये मैं दिखाऊंगी, प्रूव करूँगी इंशाअल्लाह, जिस अल्लाह मेरा साथ दे कि मैं कमज़ोर। और मैं सब बहनों से यही गुजारिश करती हूँ कि आप भी कमज़ोर ना बने प्लीज़। हम ना अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कमज़ोर हैं, मज़लूम हैं, हम औरत हैं तो हम मज़लूम हैं। मज़लूम तो होती हैं औरत, लेकिन अपने ऊपर इस चीज़ को हावी नहीं होने देना चाहिए इंसान को कि हम मज़लूम हैं, हम बहुत बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता है। औरत देवी भी है, हिंदू में एक कहावत है ना, औरत दुर्गा भी बन जाती है वक्त पड़ने पर। तो हम देवी है ना, हम दुर्गा ही बन के दिखा देंगे। वक्त अपनी लड़ाई अपने हक़ के लिए लड़ो और अच्छे से रहो। बस मैं ये बोलती हूँ, अपना अल्लाह को मानो, यकीन रखो ऊपर वाले पे, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अपना मन साफ़ रखो और आप अच्छे रहोगे ना। थोड़े दिन की है ये परेशानी, ये दिक्कत, एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बोलना, आप याद करो किसने कहा था कि वाकई मुझे इस चीज़ का बहुत है यकीन। और मैं यही बोलती हूँ कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो, कभी अकेला मत समझो। लगता है ना मेरा कोई नहीं है, आदमी साथ छोड़ दिया, मेरे साथ अल्लाह है ना। जब कोई नहीं होता है ना, जब इंसान साथ छोड़ देता है तो उस वक़्त अल्लाह सबसे करीब होता है। तो उस वक़्त हमें ना इंसान को याद करने के बजाय ना अपने रब को याद करना चाहिए कि अल्लाह मेरे साथ है। आप रोएं, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को बताएं। आपको इतना हल्का, इतना सुकून महसूस होगा ना, इतने दर्द में भी वो मज़ा आएगा ना कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, ये महसूस होता है। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं इतने दर्द में भी ना, मैं कभी कभी बहुत सुकून में रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ कि नहीं मेरा अल्लाह मेरे साथ है। फिर मेरे को क्या चीज़ का फिक्र, छोड़ दिया ना, जाने दो। इंसान निभा ही नहीं सकता, जो जितना साथ निभा दे ना एहसान है। लंबा साथ ना सिर्फ अल्लाह का होता है, पता है, सिर्फ अल्लाह का लंबा साथ होता है, हमेशा रहता है। बंदों का साथ नहीं, किसी पे यकीन, किसी पे एतबार मत करो इतना, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो शौहर हो। आज शौहर छोड़ दिया, कल हो के औलाद छोड़ देंगी एक वक्त पड़ने बाद। तो हम किसी पे डिपेंड क्यों बने और किसी पे उम्मीद क्यों रखें इतना कि ये मेरा साथ देगा, शौहर है तो ये कल बुढ़ापे में औलाद मेरा काम देगा, नहीं देगा। और दे दिया ना तो अच्छा ही है, आपकी परवरिश अच्छी होगी, आपकी औलाद अच्छी हो, नेक हो, जो आपका साथ दे, समझे। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अल्लाह है ना, बस जाना है दुनिया में, रहना किसको है, अल्लाह के पास जाना है, ये सोच के सब्र कर ले। हाँ, अपने लिए ये दुआ रखे करें और सबके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह सेहत, तंदुरुस्ती, हयात अच्छा मतलब अच्छा रखे अल्लाह हम सबको, सेहत के साथ अल्लाह पाक दुनिया से उठा ले अच्छे से। बस अल्लाह राज़ी हो जाए जब तक दुनिया में है, अच्छे काम करे, अच्छा किसी को खुशी दे दे, किसी के दर्द को कम कर सके, कोशिश ये करो। हाँ, अगर कम ना कर सके ना तो उसके दर्द को कुरेदो भी मत, बढ़ाओ भी मत। मेरा ये कहना, अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते ना तो तकलीफ़ भी मत दो। तो उसके अच्छा गुमान रखो, अपने दिल मन साफ़ रखो। और बस मैं यही सब बहनों से गुजारिश करूँगी, मेरी दिल से सबके लिए दुआ है कि आप कभी ही भी हिम्मत, मुझे इतना अच्छा लगता ना कोई मुझे कमेंट करता है कि आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपकी बातों से ना बहुत हिम्मत आता है मुझे, आप अच्छी बातें करती हैं, बताती हैं अपने बारे में। तो हाँ, मैं इतना हिम्मत मेरे अंदर, मैं चाहती हूँ हर लड़की के अंदर ये हिम्मत हो, ये मतलब अल्लाह इतनी हिम्मत दे। और मैं ये हिम्मत अल्लाह पाक से मांगी हूँ। मैं अल्लाह पाक को बोलती थी या अल्लाह मुझे हिम्मत देना, सब्र दे। जब मैं टूट गई थी, इतना कुछ हुआ मेरे साथ, तो मैं अल्लाह पाक से बातें करती थी या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे सब्र दे, ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़नी है। तो शायद ये उसी का नतीजा, अल्लाह ने मुझे इतना हिम्मत, इतना सब्र दिया है कि आज मैं इतनी तकलीफ़ों के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अच्छी हूँ और आप सबका प्यार है। तो बस इसी तरह प्यार देते रहिए और इंशाअल्लाह मैं आप सबसे बातें करते रहूँगी। मैं जितना मुझे नॉलेज नहीं है, मैं तो बोली ना मुझे कुछ भी नहीं आता, पर जितना आता है, जितना एक्सपीरियंस है मुझे ज़िंदगी का, जितना एक्सपीरियंस है इतने साल की लाइफ का, 19 साल की, तो इतना तो मैं समझ गई हूँ, अच्छा बुरा समझती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बट आप सबका प्यार ने मुझे और अच्छा बना दिया है और मुझे अच्छा फील होने लगा है कि मैं अच्छी हूँ। कभी सोची नहीं थी कि मैं
इतनी बातें करूँगी, लोगों को मेरी बातें पसंद आएगी। जो इंसान कभी बात नहीं करता था किसी से, अपने घर में अपने आप से बात नहीं करती थी मैं, आज मतलब सोशल मीडिया में, पूरे यूट्यूब में मैं सबके सामने इतने अच्छे से बात कर ले रही हूँ। तो इस बात की मुझे खुशी है और ये इज़्ज़त मेरा अल्लाह शायद मुझे दे रहा है। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह का तो मैं अल्लाह पाक को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हर नमाज में जितना भी करूँ कम है। और आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।